पीएम मोदी इस वक्त केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है, जहां उनका रोड शो चल रहा है। और यह रोड शो थंपानूर ओवरब्रिज से पुथारिकडम मैदान तक निकाला गया। अपनी गाड़ी के फुटबोर्ड पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क के दोनों ओर जमा हजारों लोगों का अभिवादन किया, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की गाड़ी बीच सड़क पर और आजू बाजू आप देखेंगे सड़क के दोनों ओर भारी तादाद में लोग पुष्प वर्षा करते हुए अभिवादन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने यहां कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स सड़क किनारे गलियों में सामान बेचते हैं, उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई गई है। अब लाखों वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है। पीएम ने आज 10,000 पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड वितरित किए। पीएम ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री दोपहर बाद तमिलनाडु पहुंचेंगे और यहां से एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो तिरुवनंतपुरम में पीएम के रोड शो की तस्वीरें आपके सामने। सड़क के दोनों ओर देखिए, कहीं पर फूलों की बारिश की जा रही है, कहीं पर बीजेपी के झंडे हैं, कहीं पर हाथ हिलाकर अभिवादन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। आज देश के दूसरे हिस्सों से केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। थोड़ी देर पहले जिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा। इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा। गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन तीर्थयात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी। इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी। सुहृतगणे, जो लोग सड़कों के किनारे गलियों में सामान बेचते हैं, इन स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति भी पहले बहुत बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम बनाई। इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। विकसित केरला से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इसमें केंद्र सरकार पूरी शक्ति से केरला के लोगों के साथ खड़ी है। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, मोदी का मिशन साउथ क्या है, वो हम यहां पर आपको बता देते। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी उत्तर में मजबूत लेकिन दक्षिण में कमजोर है, और ये सभी जानते हैं भली भांति। और दक्षिण की सत्ता समीकरण से अभी बीजेपी बाहर है, और वही सत्ता समीकरण बदलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा देखा जा रहा है। सिर्फ पुडुचेरी एआईएनआरसी के बीजेपी की गठबंधन सरकार है, और वो चाहती है कि यहां विस्तार हो। और दक्षिण के बड़े राज्यों में कर्नाटक में ही बीजेपी की इस वक्त मजबूती देखी जा रही है। तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, केरल, यहां पर बीजेपी कमजोर है। अब कमजोरी को मजबूती में बदलना है। 2 महीने बाद तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में चुनाव है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये चुनावी शंखनाद की तरह अभी इसे देखा जा रहा है। जो आप ये भीड़ देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे हिमांशु मिश्रा का रुख करते हैं। हिमांशु, ये कहा जा रहा है कि अभी तक उत्तर में हमने देखा है कि उत्तर में बीजेपी बहुत मजबूत है, लेकिन दक्षिण में ये कहा गया कि दक्षिण में बीजेपी के लिए पतझड़ या फिर उजाड़ की तरह है। तो क्या ये माना जाए कि अब बसंत आएगा बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश है। तिरुवनंतपुरम के अंदर प्रधानमंत्री हैं और आज उन्होंने विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का जो है शुभारंभ किया है। स्वनिधि जो कार्ड है
उसको डिस्ट्रीब्यूट किया प्रधानमंत्री ने, और साथ साथ ये भी कहा है कि विकसित केरल के साथ विकसित भारत की जो नींव है वो रखी जाएगी। हिमांशु, आपको रोकता हूं कुछ देर के लिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। देखिए बिल्कुल, रेलवे कनेक्टिविटी के लिए आज कई रेलवे प्रोजेक्ट को जो है प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी है। इससे न सिर्फ केरल के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी सुधरेगी बल्कि आंध्रा, कर्नाटक के साथ साथ जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी जो है वो रेलवे कनेक्टिविटी का जो है एक बड़ा सुगम होगा केरल के साथ। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आज क्योंकि तमिलनाडु के दौरे पे भी है, और तमिलनाडु के दौरे पे अगर प्रधानमंत्री है तो ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो ज्यादा मजबूत हो, चुनाव में और ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें जीते। और पिछले दिनों में हमने देखा है कि तिरुवनंतपुरम में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है। उसके साथ साथ कई राजनीतिक यही तो कोशिश है, यही तो कोशिश है कि जहां अब तक उजाड़ था वहां पर बसंत की हरियाली हो, और यही कोशिश पीएम मोदी कर रहे हैं। शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।